वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शरणायण गोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सीधु सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु चैतन्य महाप्रभु समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 15वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं पेज संख्या 19 और प्यार संख्या 110 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया महाप्रभु और सत्यराज खान के बीच में एक वार्ता हो रही है कि सत्यराज खान को महाप्रभु ने कहा है कि क्या करो, आप सब वैष्णव सेवा करना। तब सत्यराज खान पूछते हैं कि वैष्णव के साधारण चिन्ह क्या है, मैं उनको कैसे पहचानूंगा। तब कहते हैं कि जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए वही सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार हमने श्रवण करते करते नाम की महिमा को श्रवण किया। फिर हमने दीक्षा शब्द का अर्थ श्रवण किया और दीक्षा शब्द के तात्पर्य में हमने अनेक जो शास्त्रों में प्रमाण हैं उनको भी श्रवण किया। तब हमने एक नाम है कि जो भगवान का नाम है वो कैसा है, तो हमने श्रवण किया कि कृष्ण नाम हयते हय संसार मोचन। कृष्ण नाम क्या कर सकता है? कृष्ण नाम, जब कोई कृष्ण नाम का जाप करता है तो इस कृष्ण नाम में ही इतना बल है कि ये संसार रूपी बंधन से हमें मुक्त कर सकता है, ये हमारे संसार को ख़त्म कर सकता है, अन्यथा और कोई उपाय है ही नहीं। फिर अगर हमारा संसार ख़त्म भी हो गया तो मिलेगा क्या भाई? एक वस्तु छूट रही है तो दूसरी वस्तु मिलनी चाहिए ना। जैसे कहते हैं ना मन शिक्षा में गुरु गोष्ठे गोष्ठायस्तु, उसमें कहते हैं ना कि मैं मन तू इन 4 जगह से हट जा। कहाँ से? ये जो हम इधर उधर की बात करते हैं, परजप करते हैं, निंदा करते हैं, कह रहे फिर क्या करूँगा, हटूँगा तो कहीं लगना पड़ेगा ना। तो मन को कहते हैं मैं तुझे 8 स्थान देता हूँ। कह रहे गुरु में गोष्ठे, इन ब्रजवासियों में गोष्ठलायसु, इस प्रकार वहाँ बड़ा सुंदर वर्णन है।
तो इसी प्रकार यहाँ कह रही कि भैया अगर संसार मोचन होएगा इस नाम से तो क्या मिलेगा, तो कह रहे कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण, कि भैया जो कृष्ण का नाम करेगा, शुद्ध रूप से जो कृष्ण के नाम का आश्रय ग्रहण कर लेगा, क्यों कृष्ण नाम क्या है, साक्षात महामंत्र है, और नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है, और इस नाम को करने के लिए किसी विधि की अपेक्षा भी नहीं है। तब क्या होगा, इसी नाम के प्रभाव से, इसी नाम के बल से जो कृष्ण प्रेम है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमने श्रवण किया था, कह रहे कृष्ण नाम लेना तो बड़ी दूर की बात है, कह रहे अनुसंग फले करे संसारे से, और चित्त आकर्षक कराए कृष्ण प्रेम दे, कि भैया अभी तो हमारा जो नाम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नाम अपराध, नामाभास, अभी नामाभास भी नहीं है, अभी तो नाम अपराधी है। कह रहे अगर कोई अनुसंग अर्थात कोई गौण रूप से उसका अनुसंगिक फल से क्या होगा, करे संसारे से, उसका संसार बंधन कट जाएगा। फिर क्या होगा, चित्त आकर्षक राय, और यही नाम जब उसके चित्त को आकर्षित कर लेगा, उस नाम के सिवा उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, उस नाम के सिवा उसको कुछ सुनाई ही नहीं देगा, उस नाम के सिवा उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा, बस हरि गुरु वैष्णव, कि तब क्या होगा, कि तब उसका चित्र श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगा, और हृदय में जो सुप्त है, जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है, जिसको अभी पता ही नहीं है, जिसे माया रूपी आवरण ने आच्छादित है, कह रहे ये क्या होगा, ये उदित हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने श्रवण किया था। आकृष्टीकृत चेतसाम सुमनसाम उच्चाटनम च हसाम मा चांडालम अमुक लोक सुलभो वैश्च मुक्ति श्रिया नो दीक्षाम न चा सत्क्रियाम न चा पुरुषचर्या मनागिशते मंत्रो अयम रसना स्पृकेव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः। कह रहे आकृष्टि, आकृष्टि अर्थात आकर्षण करना, कृत चेतसाम, कृत चेतसाम अर्थात जो साधु पुरुषों के सुमनसाम उच्चाटनम, सुमनसाम जिनका मन अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, उनके मन को भी, कह रहे जो परम उदार हैं साधु पुरुष भी, उनके मन को भी क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। उच्चाटनम चा अहसाम, और क्या करते हैं, नाश करते हैं। नाश क्या करते हैं, अहम साम, कि जो पाप फलो है उसका भी जो नाश करते हैं। आचंडालम, और चांडालों का भी, लोक सुलभो, आचंडालम अमुक लोक सुलभो, अमुक, अमुक मतलब जो बोल नहीं सकता, गूंगा, कह रहे गूंगे के अतिरिक्त भी लोक सुलभो, सभी लोगों के लिए क्या है, सुलभ है। वैश्य मुक्ति श्री है, और क्या है, मुक्ति श्री है, मुक्ति का जो ऐश्वर्य है। नो दीक्षाम, ना ही दीक्षा, न च सत्क्रियाम, न ही सत्क्रिया, सत्क्रिया मतलब जो पुण्य कार्य होते हैं। न च पुरुषचर्या, पुरुषचर्या जो हमने अभी श्रवण किया 5 प्रकार की जो विधि जिसके अंतर्गत है, कह रहे न च पुरुषचर्या, कि जो दीक्षा से पहले के विधि विधान है उसको भी कह रहे हैं। कह रहे मनाक शीतये, मनाक इक्षते, कह रहे इस पर निर्भर नहीं है। मंत्रो अयम रसना स्प्रगे फलती श्री कृष्ण नामात्मकः, तो भगवान कृष्ण का जो पावन नाम है ये कैसा है, जिह्वा, रसना अर्थात तो जिह्वा पे स्पर्श करना ही है, और स्पर्श करने से क्या होगा, फलती, ये फल प्रदान करता है। तो भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है, कह रहे अनेक अनेक संत हैं, वे कौन है, परम उदार हैं, उन लोगों के लिए भी क्या है, अत्यंत आकर्षण है, उन लोगों का मन को भी क्या करता है, आकर्षित करता है। और क्या करता है, उच्चाटनम, और जितने भी सभी पाप हैं उनके फल है उसको संहार करने वाला है। कह रहे इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, वो क्या है, अदम से अदम व्यक्ति भी क्यों ना हो,
चांडाल भी क्यों ना हो उसके लिए यह सहज ही उपलब्ध है। कृष्ण का नाम क्या है? कह रहे मुक्ति के जो ऐश्वर्य है उसका भी नियामक है, उसका भी कंट्रोलर है, और यह कृष्ण से अभिन्न भी है। क्या करना होगा? बस जीभ से, अपनी रसना से स्पर्श करना होगा। कह रहे जीभ से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ेगा? बस एक बार स्पर्श कर लो। कह रहे नाम कीर्तन दीक्षा, सत्कर्म दीक्षा से पहले जितने भी पालन किए जाते हैं पुरुषचर्या, जो नियम है, जो विधान है, ये नाम उस पर आश्रित नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम इस किसी भी कार्य की प्रतीक्षा नहीं करता और वो स्वयं में क्या है? पर्याप्त है। क्यों है? क्योंकि नाम के लिए कोई भी शुद्ध अशुद्ध स्थान काल पात्र का विचार नहीं है, जबकि दीक्षा मंत्र अनेक मंत्र करने से पहले शुद्धि अशुद्धि विधि विधान का नियम है। तो बहुत सुकृतिशाली साधुओं के चित्त के आकर्षण स्वरूप पापनाशक चांडाल से आरंभ करके सभी लोगों के लिए जो सुलभ है, मुक्ति रूपी ऐश्वर्य को वशीभूत करने वाले ऐसे श्री कृष्ण नाम स्वरूप यह महामंत्र जीवा के स्पर्श मात्र से ही फल प्रदान करता है। दीक्षादि सत्कार्य अथवा पुरस्चरण इन सब की लेस मात्र भी अपेक्षा नहीं करता। श्री कृष्ण नाम आत्मक यह मंत्र त्रिगुणातीत अर्थात तीनों गुणों से अतीत, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से अतीत सुमन साम, इस पाठ से अर्थ होगा मनस्वी नाम, मुक्त कुल जनों को आकृष्ट करने वाला। जो साधु संत है, जो बहुत सुकृतशाली है, उनके मन को भी क्या करता है? ये आकर्षित करता है। आकृष्टीकृत चेताम, इस पाठ के द्वारा अर्थ होगा जिनके चित्त को आकर्षित किया गया है, उनकी प्राकृत अभिनिवेश के द्वारा पुण्य पाप चेष्टाओं का उन्मूलन करने वाला। प्राकृत अर्थात जड़, जिसका क्या होगा? जड़ अभिनिवेश है, उसके द्वारा भी जो पुण्य पाप किए जाते हैं उन चेष्टाओं को भी, अर्थात ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, उसको भी क्या करेगा? उन्मूलन। उन्मूलन मतलब उसको जड़ से खत्म कर देगा। जैसे अभी एक जंगल है, उस जंगल में क्या होगी? भीषण आग लग गई, तो भीषण आग में क्या हो गया? सब जीव जंतु पशु पक्षी सब खत्म हो गए, पूरा जंगल राख ही राख हो गया। किंतु जब कभी फिर बारिश हुई, बारिश होने से क्या होगा? वो जंगल हरा भरा हो जाता है। क्या होगा? उसमें बीज डालता है, कोई पौधे लगाता है? नहीं, अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो जड़ है, अभी जड़ के नीचे जो उसका अंश रहता है मिट्टी के नीचे, उससे वो पानी गिरने मात्र से दोबारा हरा भरा हो जाता है। लेकिन यह कह रहे हैं उन्मूलन, उन्मूलन अर्थात उसका जड़ से नाश हो जाएगा, ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा। चांडाल तक गूंगे के अतिरिक्त सभी लोगों के लिए सुलभ है। एक गूंगा ही है जो भगवान का नाम नहीं कर सकता, नहीं तो सबके लिए ये सुलभ है। मोक्ष रूपी चिंतामणि के ऐश्वर्य को वशीभूत करने वाला, जो कहते ना मोक्ष, कह रहे उस मोक्ष को भी वशीभूत करने वाला है। यह नाम महामंत्र दीक्षा पाप नाशक दिव्य ज्ञान, दीक्षा शब्द का अर्थ सबको पता है, दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम, दिव्य ज्ञान को उदित करता है, सभी प्रकार के पापों को क्षय करता है। तो पाप नाशक दिव्य ज्ञान फल की सिद्धि के लिए पुरुषचर्या और पंचों उपासनात्मक क्रियाओं की लेस मात्र भी अपेक्षा नहीं रखता, तथा सेवोन्मुख जीवा के स्पर्श मात्र से ही फल प्रदान करता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान का नाम करने में कोई विचार नहीं है, शुद्धि अशुद्धि स्थान काल पात्र किसी प्रकार का कोई विचार नहीं दिया। किसी भी समय कर सकते हो, किसी भी स्थान पर बैठकर कर सकते हो, जहाँ तहाँ जाओ, खाते पीते सोते उठते चलते फिरते नाचते गाते, कह रहे हर समय भगवान का नाम करो, हर समय भगवान का नाम करो, क्योंकि इस जीवा की सार्थकता जगी है। किसी ने कहा कि तुम भगवान को कितना पास रख सकते हो? किसने बोला कि तुम भगवान को कितना पास रखते हो? क्या कर सकते हो भगवान को पास रखने के लिए? कह रहे भगवान को पास रखने का सबसे सरल उपाय क्या है? ये नाम है। इस नाम के प्रभाव से
अपनी जीवा से पास किसको रख सकते हो? कह रहे जब कोई जीव इस जीवा से भगवान नाम का उच्चारण करता है तो साक्षात रूप में वहीं भगवान निवास करते हैं। तो भैया वो निवास करना ही निवास करना है। संसार में कितना भी धन कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी ऐश्वर्य अर्जित कर लो, लेकिन जब जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, एक सुई तक भी साथ नहीं जाएगी। लेकिन भगवान का नाम जितना भी करोगे तो ये गारंटी है कि एक नाम भी छोड़कर नहीं जाओगे। और एक एक नाम अनमोल है। एक एक नाम का, जो कोई बोले ना भैया मुझे नाम का फल दे दो, तो एक नाम का फल देने में ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शिव जी नारायण जी सब फेल हो जाते हैं। कहते हैं महिमा तो बहुत है पर मैं भी नहीं जानता। एक कथा सुन लेते हैं, एक गुरुजी सुनाते हैं। कहते ना एक बार एक व्यक्ति वो साधुओं से जुड़ गया था। साधु से जुड़ा होने के कारण वो तो भक्ति की महिमा को जानता था, लेकिन उसका भाई था वो कभी भी भगवान का नाम नहीं करता था। साधु संतों को देखकर भाग जाता था, घर में रुकता नहीं था। लेकिन साधु कैसे होते हैं? जो भक्तजन से जुड़ गया वो चाहता है इसका भी कल्याण हो जाए। अरे ये क्यों वंचित रहे? जिस सुख में मैं आनंद ले रहा हूँ उस सुख से कैसे वंचित रहे? इस प्रकार वो अपने गुरुदेव के पास गया। बोला गुरुदेव आप थोड़ी सी मेरे भाई को भी शिक्षा दे दो, उसका भी उद्धार हो जाए। तो गुरुजी बोले ठीक है मैं आता हूँ। वो चला जाता है, कैसे कहेंगे? तो क्या किया उसने, अपने भाई को अंदर बंद कर दिया। इधर गुरुजी आए तो भाई कह रहा खोलो खोलो, उसने खोला ही नहीं। कह रहे एक शर्त पे खोलूँगा जब तो गुरुजी की बात सुनेगा। जब उसे कोई उपाय नहीं लगा तो उसने द्वार खोला। बोलता अच्छा बोलो। क्या तो गुरुजी बोले अच्छा एक बार राधे राधे बोलो। तो चुप रहा, वो बोला ही नहीं। अब उसे पता है इतने बोलूँगा नहीं, इतने जाऊँगा नहीं। तो बड़ी चेष्टा पूर्वक उसने क्या किया, एक बार राधे राधे बोल दिया। तो अब उसे गुरुजी बोले ठीक है जब तुम मर जाओगे तो एक काम करना, साधु की वाणी है ना, मरने के बाद भी स्मरण रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये जो भक्ति है, ये नाम है, ये आत्मा की वस्तु है भाई, ये शरीर की वस्तु नहीं है। इसलिए इसको कहा गया है चिन्मय वस्तु। तब क्या करना, तब जाकर तुम जब तुम्हें यमदूत लेने आएंगे तो पूछेंगे तुम्हें पाप का फल पहले चाहिए या पुण्य का? तो बोल देना मुझे पुण्य का फल पहले चाहिए। तो पुण्य तुमने अब तक कोई किया नहीं, तो बोलना एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इस प्रकार जब क्या ठीक है मैं ऐसा करूँगा, वो वहाँ चला गया। अब भी कुछ प्रयास नहीं किया, बस अपने आप को छुड़ाने के लिए बोल दिया। सबका अंत समय आता है, उसका भी अंत समय आया, हमारा भी आएगा। तब यमराज के दूत उनको लेके जाने लगे। तो यमराज के दूत कह रहे ये पाप का फल और पुण्य का फल दोनों होते हैं, बता तू किसका लेगा? कह रहा मैं तो पुण्य का फल लूँगा। सारे खाते देखे गए, कह रहे इसका तो कोई पुण्य का फल ही नहीं है, कोई पुण्य ही नहीं है, फल कहाँ से होगा? लेकिन हाँ इसने एक बार किसी साधु के मुख से सुनकर एक बार राधे राधे नाम का उच्चारण किया है, तो बोले कि उसका फल होगा। कह रहे उसका फल क्या है वो दे दो। तो यमराज जी ने बहुत अपने लेखे जोखे देखे, कह रहे फल तो बहुत है, महिमा तो बहुत है, पर मुझे पता नहीं है। तो कहने लगे ठीक है किससे पता लगेगा? कह रहे हम जाके इंद्र से ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो सबके सब तैयार होके चार, कह रहे ऐसे नहीं जाऊँगा, क्या करो पालकी बुलाओ। पालकी में 4 कहार लगा दिए। तो एक को हटा के बोला यमराज जी आप इसमें लग जाओ। अब यमराज जी को लगना पड़ा। अब यमराज जी पालकी लेके कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सोचते हैं भैया कोई महान पुरुष आया होगा जिसे स्वयं यमराज जी अपने कंधे पे बिठा के ला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी तो आरती का थाल लेके खड़े हो गए। कह रहे कि यमराज जी आप इसे कैसे लेके आ रहे हो? कह रहे इसने जीवन में बस एक ही पुण्य किया, राधा नाम लिया, उसकी क्या महिमा है, उसी कारण से मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, आप इसकी महिमा बता दो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भाई महिमा तो बहुत कुछ है, पर ठीक ठीक रूप से मुझे भी नहीं पता। इतना कहते क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कह रहे एक कहार को हटाया और ब्रह्मा जी को भी इसमें लगा दिया कि ब्रह्मा जी अब आप इसमें लग जाओ। अब एक तरफ यमराज हो गए, एक तरफ ब्रह्मा जी हो गए, पालकी आगे जाने लगे। अब शिव जी के पास चले गए। जब शिव जी के पास जा रहे हैं, शिव जी भी आश्चर्यचकित, कह रहे भैया ऐसा कौन व्यक्ति आ गया जो कि स्वयं यमराज और ब्रह्मा जी पालकी लेके आ रहे हैं। खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। बोलते हैं फिर उनको सारी बात बताई। कह रहे किस किस प्रकार क्या हुआ। कह रहे एक बार राधे नाम लेने की महिमा क्या है आप हमें बता दो। तो शिव जी भी आश्चर्य में पड़ गए। कह रहे महिमा तो बहुत कुछ है पर मैं भी नहीं जानता।
तो कह रहे किसके पास जाए, कह रहे विष्णु जी के पास चलो। ऐसा करते करते वो विष्णु जी के पास जाने लगे, लेकिन एक कहार को और हटा दिया, अब शिव जी को भी पालकी में लगा दिया। इधर विष्णु जी बैठे हुए मन मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले आहो आहो महाभागा आहो, मतलब बहुत सुंदर तरीके से उनकी स्तुति करने लगे। कह रहे आप किनको ले आए, कह रहे प्रभु रक्षा करो। कह रहे क्या रक्षा करूं, कह रहे एक बार राधा नाम लेने की महिमा बता दो। तो पालकी को नीचे रखा, कह रहे यहाँ आ जाओ, उनको अपने पास बुला लिया। कह रहे इससे ज़्यादा महिमा क्या होगी कि जिसको तुम यमराज जी, स्वयं स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी जिनको अपने कंधे पर बिठाकर मेरे पास मेरी गोदी में ला रहे हो, इससे ज़्यादा एक नाम लेने की महिमा और क्या होगी। तो ये नाम की लिए महिमा है कि नाम की महिमा नाम लेने की बहुत महिमा है। कह रहे ये एक नाम लेने की महिमा है। तो कह रहे जिसकी जीवा के स्पर्श मात्र से क्या होगा, फल प्रदान हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में श्रवण करते हैं ना, कह रहे श्रीमद् भागवतम का भी सार क्या है भैया, सभी वेदों का सार क्या है, श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, सभी वेदों का सार श्रीमद् भागवतम है। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते 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 अंत में एक ही बात कही गई है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपरम। कि भैया ये नाम ही कल्याणकारी है, नाम ही कल्याण करेगा। और कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। फिर नाम भी कैसा, कह रहे हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और नहीं है नहीं है नहीं है। क्या करना पड़ेगा, हरि नाम ही करना है। तो 3 बार इसको प्रमाणित कर दिया। जब किसी बात को 3 बार बोल दिया तो उसको इसका मतलब प्रमाणित कर दिया। ये बात क्या है, प्रमाणित है। कह रहे अन्य कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। इस कलयुग में इस भवसागर से पार उतरने के लिए एकमात्र ये हरि नाम ही उपाय है। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम, से ते वैष्णव करिए ताहारे सम्मान। अतएव अब महाप्रभु कह रहे हैं कि अतएव जार मुखे एक कृष्णा, कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम को आप श्रवण कर लो, सेहिता वैष्णव, वही वैष्णव जानकर करिए ताहा सम्मान, आप उसका सम्मान करना। इसलिए जिसके मुख से एक बार भी श्री कृष्ण नाम उदित हुआ हो वही वैष्णव है और उनका सम्मान करना। इसलिए ग्रस्त लोगों के लिए एक श्री कृष्ण नाम प्रायण वैष्णव की सेवा करने से ही वैष्णव सेवा कार्य की सिद्धि होती है। अभी कह रहे गृहस्थ लोगों के लिए क्या करना होगा, जो कृष्ण नाम प्रायण वैष्णव हैं उन्हीं की सेवा करने से क्या होगा, वैष्णव सेवा जो कार्य है उसकी सिद्धि होगी। मंत्र दीक्षित वैष्णव को यहाँ पर विचार में नहीं लाया गया है। इसका कारण यह है कि विष्णु मंत्र में दीक्षित बहुत से व्यक्तियों को तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण वे मायावाद आदि दोषों से दूषित हो सकते हैं। यदि कि कोई दीक्षित भी है कि मंत्र से दीक्षित तो हो गया, लेकिन अभी क्या है, दीक्षित होने पर भी अभी उसका तत्व ज्ञान नहीं है, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसी कारण से वो मायावाद अर्थात मायावादी के जो दोष हैं उससे दूषित हो सकता है। वो भी कह सकता है कभी अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए कह रहे कि मंत्र दीक्षित वैष्णव को यहाँ पर विचार में नहीं लाया गया है, किंतु नाम अपराध शून्य श्री कृष्ण नाम उच्चारणकारी वैष्णव में उन सब दोषों के रहने की संभावना ही नहीं है। जो भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है ऐसे वैष्णव में किसी भी दोष के रहने की संभावना भी नहीं है। मंत्र दीक्षित व्यक्ति वैष्णव प्राय है। एक होता है वैष्णव प्राय और एक होता है विषय प्राय। इसका अर्थ कौन जानते हैं? विषय प्राय
विषय प्राय जो दिखने में क्या है कि विषयों में लिप्त है, वो भी दिख रहे हैं लेकिन वो कौन है? वैष्णव है। एक होता है वैष्णव प्राय, एक होता है वैष्णव प्राय, एक होते हैं विषय प्राय। जो वैष्णव प्राय होते हैं वो क्या हो, दिखने में तो वैष्णव जैसे होंगे, पूरी वेशभूषा होगी, सब कुछ तिलक धारण कंठी धारण किया होगा, लेकिन अंदर से क्या होंगे? विषयों में लिप्त होंगे। एक होते हैं विषय प्राय, जो दिखने में क्या लगेंगे? विषय लगेंगे, लेकिन जब भगवान का नाम कहीं भी सुन लेंगे तो क्या होंगे? पूरे के पूरे उस नाम में बेहोश हो जाएंगे, मदमस्त हो जाएंगे, अपना कोई भी उनको होश नहीं रहेगा। तो इनका जो अभी उदाहरण बताया साक्षात पुंडरीक विद्यानिधि जी की जो कथा है। तो इसी विषय में आगे कह रहे हैं कि मंत्र दीक्षित व्यक्ति वैष्णव प्राय हैं, किंतु जिन्होंने निरपराध होकर एक बार श्री कृष्ण का नाम किया है, निरपराध होकर, किसी भी अपराधों से रहित होकर, वे सबसे कनिष्ठ होने पर भी शुद्ध वैष्णव हैं। गृहस्थ वैष्णव उस प्रकार के वैष्णवों की सेवा करेंगे। अनुभाष्य, श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखित उपदेशा अमृत में कहा है, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत, अर्थात सदगुरु से दीक्षा प्राप्त व्यक्ति अपराकृत श्रद्धायुक्त होकर मुख से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करता है। मध्यम अधिकारी उसका मन ही मन में आदर करेंगे, यही विधि है। खंडेर मुकुंदास श्री रघुनंदन श्री नर हरि ऐ मुख्य तीन जन। खंडेर अर्थात जो खंड वासियों में मुकुंदास श्री रघुनंदन, मुकुंदास जी, श्री रघुनंदन जी और श्री नरहरि जी, ये मुख्य तीन जन। यहाँ पर ये मुख्य रूप में ये तीन जन हैं। अब महाप्रभु इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन। अब कह रहे हैं, तो यहाँ पर मुकुंदास से कहते हैं महाप्रभु कि मुकुंदासेर पूछे सचिनंदन, सचिनंदन अर्थात महाप्रभु सचिनंदन कह रहे कि मुकुंदास बताओ, तुम्हें पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन, कि तुम पिता हो या पुत्र हो, तुम्हारे पुत्र कौन है? ये रघुनंदन क्या तुम्हारा पुत्र है? ऐसा ही है ना। इस प्रकार कहते हैं कि बा रघुनंदन पिता तुम्हें तारे तन्य, निश्चय करिया कहा जाओ का संशय, कि क्या करो? निश्चय करके बताओ। क्या बताओ? कि मेरा जो संशय है, जाओ संशय, जिससे मेरा संशय दूर हो जाए, कि श्री रघुनंदन जो है तुम्हारा पिता है, तुम उसके पुत्र हो, कृपया करके तुम मुझे असली बात बताओ। तो यहाँ पर सचिनंदन कह रहे हैं मुकुंदास जी से कि आप पिता हैं और रघुनंदन आपके पुत्र हैं, अथवा रघुनंदन पिता हैं या आप उनके पुत्र हो, यह आप निश्चय करके बताओ, जिससे क्या होगा? मेरा जो संशय है वो दूर हो जाए। मुकुंद कहे रघुनंदन आमारे पिता है, आमितार पुत्र ए आमारे निश्चय। तब मुकुंद जी कहते हैं कि रघुनंदन मोर पिता है, ये जो रघुनंदन है ना, यही मेरा पिता है। आमितार पुत्र, मैं तो उसका पुत्र हूँ। ए अमार निश्चय, यही मेरा निश्चय है। आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चित है। अरे आमार सबार कृष्ण भक्ति, जो हम सबको जो कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, वो किससे प्राप्त हुई है? इस रघुनंदन से ही प्राप्त हुई है, इस रघुनंदन के कारण ही प्राप्त हुई है। अतएव पिता रघुनंदन, इसलिए जो पिता है ये रघुनंदन ही हमारे पिता हैं। आमार निश्चित है, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ। तब श्री मुकुंद ने कहा कि रघुनंदन मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा यह निश्चय है, हम सबकी श्री कृष्ण भक्ति रघुनंदन से ही हुई है, इसलिए मेरे विचार से रघुनंदन मेरे पिता हैं। यद्यपि देखने में क्या दिख रहा है कि ये इनके पुत्र हैं, जो रघुनंदन हैं ये इनके पुत्र हैं, किंतु कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए क्या कह रहे हैं मुकुंदत भी
मुकुंदास भी कि ये मेरे पिता हैं। तो भक्ति राज्य में कहते ना, जेई बड़ से ही बड़ो, कि जो भजन करता है वही बड़ा है। सुनी हर्ष प्रभु कहे कहिला निश्चय, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। सुनी हर्ष कहे प्रभु, महाप्रभु ये सुनकर तो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। कहिला निश्चय, और निश्चय पूर्वक कहने लगे, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति, भैया जिसके पास श्री कृष्ण की भक्ति है से ही गुरु है, वही वास्तव में गुरु है। क्यों? क्योंकि मुकुंदास ने क्या बताया कि रघुनंदन मेरा पिता है। तो वास्तव में देखने में क्या दिख रहा है? पुत्र है, किंतु क्या कह रहे हैं? मेरा पिता है। क्यों पिता है? क्योंकि इसी के कारण मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। जब इस प्रकार महाप्रभु ने उनके निर्णय को सुना तो महाप्रभु भी कह रहे, हाँ हाँ यही सही है, जो कृष्ण भक्ति को जागृत कराएगा वही निश्चित रूप से गुरु होगा। कृष्ण भक्ति से ही गुरु है, वही गुरु हो सकता है। भक्तेर महिमा प्रभु कहते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख। कह रहे भक्तेर महिमा, भैया भक्तों की महिमा को गान करते करते, बखान करते करते क्या है? प्रभु कहते पाए सुख, महाप्रभु अत्यंत सुख पा रहे हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। और भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख, और भक्तों की महिमा का वर्णन करते करते कैसा लग रहा है? जैसे वो अपने पांच मुख वाले हो गए हैं और पांच मुखों से क्या कर रहे हैं? भक्तों की महिमा को गान कर रहे हैं। भक्तों की महिमा को कहते हुए महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता हो रही थी, और भक्तों की महिमा कहते समय मानो वे पांच मुख वाले हो गए थे। भक्त गण कहे सुन मुकुंदेर प्रेम, निर्मल निगूढ़ प्रेम जैन शुद्ध हेम। भक्त गण कहे, तो महाप्रभु सब भक्तों से कहते हैं, सुन मुकुंदेर प्रेम, कि सुनो ये मुकुंद का प्रेम कैसा है। निर्मल, अत्यंत निर्मल है, निगूढ़, अत्यंत गूढ़ है, प्रेम जैन, शुद्ध हेम, और ये कैसा है? जैसे शुद्ध हेम। शुद्ध हेम मतलब सोना। तो उनके प्रेम को शुद्ध सोने के साथ उपमा दे रहे हैं। तो महाप्रभु भक्त से कहने लगे कि मुकुंद के श्री कृष्ण प्रेम के विषय में सुनो, यह प्रेम अति गहरा है और निर्मल है, शुद्ध स्वर्ण से उसकी उपमा दी जा सकती है। भाइयों राजवेद इहो करे राज सेवा, अंतरे प्रेम इहार जाने बे केवा। करे भाई ये राजवेद इहो, बाहर से तो इसका राजवेद है, बाहर से जो इसका वेश है वो कैसा है? राजवेद्य है। करे राज सेवा, और राजा की सेवा भी करता है। अंतरे प्रेम इहार, किंतु इसके हृदय में जो श्री कृष्ण प्रेम है, जानी बेग केवा, इसे भला कौन जान सकता है। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत से ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि मुकुंद साधारण लोगों की दृष्टि में राजवैद्य की नौकरी करते थे, किंतु वास्तव में सच्चे प्रेमिक भक्त थे, अर्थात ग्रस्त वैष्णव के वेश में महाभागवत परमहंस थे। साधारण लोग उसे नहीं जान सकते थे। एक दिन मलेच्छ राजा उच्च टुंगिते, चिकित्सार बात कहे इहार अग्रते। एक दिन एक मलेच्छ राजा क्या हुआ? उच्च टुंगिते, उच्च मंच पर बैठकर चिकित्सार बात कहे इहार आगे थे, कि चिकित्सा के विषय में इनको बात बतलाने लगा। उसी समय क्या हुआ? हेन काले अर्थात उसी समय एक मयूर पुच्छे आड़ानी, राज सिरो अपी धरे एक सेवक आनी। उसी समय एक राजा का सेवक मयूर के पंखों से बना एक छाता लेकर आ गया। क्यों आया? राज सिरो अपी धरे, कि राजा को धूप से बचाने के लिए क्या करेगा? उसके सिर पर ये छाता लगाएगा। तो एक दिन मुकुंद मलेच्छ राजा के साथ ऊंचे मंच पर बैठकर चिकित्सा के विषय में बात कर रहे थे। उसी समय राजा का एक सेवक मोर के पंखों से बना एक छाता लेकर आया। राजा को धूप से बचाने के लिए उस छाते को उनके सिर पर के ऊपर वह खड़ा हो गया। ऊंच टुंगी थे, ऊंचे स्थान पर बने छोटे से कमरे में। सीखी पिंच देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट हैया, अति ऊंच टुंगी हैते भूमि ते पड़ीला। जैसे ही मुकुंद ने ये सीखी पिंच मोर के पंखों को देखा तो प्रेमाविष्ट हैला,
वे तो प्रेम में आविष्ट हो गए, भगवत प्रेम में आविष्ट हो गए, अति ऊंच टूंगी। और वो जो बहुत ऊंचा स्थान था उससे क्या हो गए, हईते भूमिते पड़ेला, भूमि पर गिर पड़े। मयूर पंख को देखकर मुकुंद में क्या हो गया, कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो गए और उस बहुत ऊंचे मंच से भूमि पर गिर पड़े। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सबको धन्यवाद प्रणाम।